हाउ टू बिकम अ रिच, अमीर कैसे बना जाए। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का या फिर हर किसी एक पर्सन का एक ख्याल होता है कि यार मुझे अमीर बनना है, लेकिन कैसे बना जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से इसी बारे में बताने वाले हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से बहुत सारी बुक्स में से इसका डेटा कलेक्ट किया गया है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस बुक की कुछ समरी के बारे में बताने वाले हैं और इसमें कौन कौन सी टिप्स दिए हैं जिसके द्वारा आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है टेक रिस्क एंड बिकम अ स्मार्ट विद एक्सपीरियंस। दोस्तों इस बुक में ऐसा कहा गया है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं ओयो रूम्स का और ओला का। दोस्तों अगर रितेश अग्रवाल ने एट द एज ऑफ 1918 अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, अगर उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा नहीं होता कि मैं एक ओयो रूम्स जैसा नाम की चीज की अगर मैं डेवलप करूं, अगर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में लाऊं, तो आज यहां पर नहीं होते, आज वो इंडिया की यंगेस्ट बिलियनर नहीं होते। इसलिए रिस्क लाइफ में जरूर लेना चाहिए। सबसे बड़ा लाइफ का ये रिस्क है कि आप कोई रिस्क ही ना लो। तो दोस्तों रिस्क आपको जरूर लेना है, हाँ, लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ये नहीं कि कुछ भी रिस्क ले लिया जाए, आपको उसका पूरी तरीके से सोचना है कि अगर मैं ये रिस्क लेता हूं तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो आपको पूरी कैलकुलेटिव करके रिस्क लेना है, लेकिन लाइफ में रिस्क जरूर लेना है, क्योंकि रिस्क अगर नहीं आप लेंगे तो आप जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे और आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कि मेक सोर्सेस देन रिसोर्सेस। सबसे पहले तो क्या है कि आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले तो आपको सोर्स बनाना है, इनकम के बहुत सारे स्रोत बनाने हैं। अगर आपका एक इनकम का स्रोत होगा तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उस चीज पर। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं तो वो आपका एक डिपेंडेंट हो गया कि अगर आपका जॉब छूट जाएगा तो आपका खर्चा नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं कि मेरे को बहुत सारी जगह से पैसा है, जैसे कि आपका कोई होम है वहां से आपका रेंट आता है, आपका कोई और भी बिजनेस है और आप कहीं पे जॉब भी करते हैं, तो आपका 3 सोर्स हो गया इनकम आने का। इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, आपको बहुत सारे सोर्स बनाने हैं इनकम के, जिसके द्वारा आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई भी एक चीज पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकेंगे। उसके बाद आप कोई भी रिसोर्स बनाइए, आप प्रॉपर्टी लीजिए, लैंड लीजिए, आपको जो भी कार खरीदना है, जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो क्या है, आपको बहुत सारे सोर्स बनाने हैं, बहुत सारे सोर्स बनाने हैं इनकम के। अगर जितने ज्यादा स्रोत होंगे, जितने ज्यादा सोर्स होंगे, आप उतने ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियली। तो ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर रिच होना है तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियली आपको सबसे पहले सोर्स बनाना है, उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेस बनाने हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो इस बुक के ऑथर कहते हैं कि आप कोई भी लेवल पे हैं, आपकी एजुकेशन कोई भी है, लेकिन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लेना बहुत ही जरूरत है। आप अगर 4th पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप मास्टर ग्रेजुएट हैं, कोई डिपेंड नहीं करता है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लेना बहुत ही जरूरत है। आपको आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे को कैसे सेविंग करना है, आप कैसे टैक्स से बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब चीजें आपको बहुत ही आना चाहिए और ये सब चीज आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज सीखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी तो लेना ही चाहिए। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक असेट नॉट लायबिलिटी। दोस्तों अब असेट और लायबिलिटी समझने के लिए आप ये समझिए कि असेट वो होता है जिसको खरीदने के बाद आपका इनकम आए, और लायबिलिटी वो होता है जिसके खरीदने के बाद आपका जो पैसा है वो जाए। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, आप असेट बनाइए। असेट बनाएंगे तो इसके जरिए आपकी जो अर्निंग होगी, न कि लायबिलिटी के जरिए। लायबिलिटी के जरिए जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। असेट वो होता है जिससे हमारा पैसा है, जैसे कि आपने कोई होम ले लिया जिससे आपका रेंट आ रहा है, कोई बिजनेस है वहां से आपका पैसा आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सोर्स होंगे जहां से आपका इनकम आए तो उसको क्या कहते हैं, असेट। आप तो ये भी कहेंगे कि अगर मैं जिस घर में रहता हूं वो भी तो एक मतलब कि घर है, तो वो क्या असेट हो गया। देखिए वो असेट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपका मेंटेनेंस का खर्चा होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, आप ईएमआई भरते हैं, तो वो सब क्या हो गया, आपका लायबिलिटी हो गया। मतलब क्या है, वो खर्चे हैं, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। हाँ, अगर वहीं पे आप किसी को रेंट पे देते हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया, असेट हो गया। अगर हम लायबिलिटी को समझे तो जैसे कि आपने कार लिया तो कार में आपको क्या फ्यूल भरवाना पड़ेगा, तो वो सब क्या होगी, कार आपके लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि उसमें आपका पैसा जा रहा है न कि पैसा आ रहा है।
अगर आप एग्जांपल ले तो मोबाइल की, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं आईफोन या फिर कोई भी फ़ोन जिसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गई। तो दोस्तों इसके बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होता है। क्योंकि हमको लायबिलिटी खरीदने के बाद में हमको बहुत ही खुशी होती है। अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको कार खरीदने के बाद बहुत ही खुशी होती है यार कि मैंने कार खरीद लिया, लेकिन एक्चुअल में वो लायबिलिटी है, आपका वो खर्चा कराएगा। और असेट क्या होता है, वो आपको पैसा लेके आएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा आप पहले असेट बना लीजिए, और असेट से जो पैसे आते हैं उससे आप लायबिलिटी, आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कार लेना है, मोबाइल लेना है, बाद में तो आप खरीद ही सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट वर्क फॉर मनी। ऐसा काम कीजिए कि पैसा आपके लिए काम करे। तो मतलब आप पैसे के लिए काम मत कीजिए। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं काम करूंगा। आप ऐसा अपने अंदर स्किल्स लगाइए, ऐसा आपके अंदर स्किल्स को डेवलप कीजिए, आप अपने पैसे को ऐसी ऐसी जगह पे लगाइए कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करें। और इसमें एक और पॉइंट वो ऐड करते हैं कि आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, स्किल्स को एक्वायर करने के लिए काम कीजिए। अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आप पैसे के हिसाब से काम कर पाएंगे। और एक बार आपके पास जो स्किल्स के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स आ गई तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, और आप इसके बाद आपको ये स्किल्स के लिए आपको बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा पे करेंगे। इसके लिए आप स्किल्स को एक्वायर करने के लिए काम कीजिए। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों एकदम लास्ट पॉइंट है कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। आप लाख रुपए कमाएं या फिर 10,000 रुपए कमाएं, आप कितना पैसा बचाते हैं उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि आप लाख रुपए कमा के अगर आपके एक्सपेंसेस ही लाख रुपए से ज्यादा होगी या फिर लाख रुपए होगी तो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। अगर आपके पास 10,000 रुपए कमाते हैं और आपके एक्सपेंसेस ही 4,000 है, 4,000 है, तो आप कितनी 6,000 रुपीज बचा रहे हैं। तो अमीर कौन हुआ, जो 6,000 जिसके पास में है एक्सपेंसेस करने के बाद, और जिसके पास जीरो है वो ना, जिसके पास 6,000 है वही ज्यादा अमीर हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, एट द एंड एक्सपेंस करने के बाद में आपके पास कितना पैसा बचता है, ये फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने यही जाना कि कुछ अगर आप इस टेक्निक का यूज करें, इस बातों का अगर ध्यान दे तो आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।